एक बॉलीवुड की हसीना जिसने कभी सबसे हॉट होने का खिताब मिला था और अब विवाद का दूसरा नाम बन चुकी हैं। दुबई, डॉन, ड्रग माफिया, महाकुंभ, किन्नर अखाड़ा, नवरात्रि में शराब, अडल्ट फिल्म्स, मारपीट जैसी चर्चाएं उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन अब वो साध्वी बन चुकी है। जी हाँ, साध्वी ही नहीं, महामंडलेश्वर कहिए। और इसी महामंडलेश्वर पद पर फिलहाल बवाल जारी है। और इन सब विवादों से घिरी हुई जो शख्सियत है उसका पुराना नाम है ममता कुलकर्णी और नया नाम यमाई ममता नंदगिरी है। आखिर क्या है ममता से यमाई ममता नंदगिरी बनने की पूरी कहानी और क्या है वो विवाद जिसे सनातन आस्था से जुड़े लोग महामंडलेश्वर पद को कलंकित करने का आरोप लगा रहे हैं। 23 साल बाद ममता भारत वापस लौटी और लौटते ही हंगामा मचा दिया। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह सबको उनकी खबरें देखने के लिए मजबूर कर दिया। कभी कुंभ में संत महात्माओं के बीच तो कभी न्यूज चैनल्स पर अपनी पुरानी कहानी सुनाते हुए। शुरुआत हुई किन्नर अखाड़े के उस ऐलान से जिसमें ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का ऐलान किया गया। आरोप लगे कि अखाड़े ने पैसे लेकर ममता को ये पद दिया। आरोपों का खंडन हुआ लेकिन विवाद तो शुरू हो चुका था। आखिर कैसा रहा है ममता कुलकर्णी का सफर, एक नजर डालते हैं। फिल्मों के सफर की बात करते हैं। ममता कुलकर्णी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉलीवुड से नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों से की थी। उन्होंने 1991 में तमिल फिल्म नान बर्गल से डेब्यू किया जो एक सुपरहिट फिल्म थी और उसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रेम शिखाराम जो 1992 में आई और टॉलीवुड में इस फिल्म से उन्होंने कदम रखा। कन्नड़ सिनेमा में भी उन्होंने विष्णु विजया से शुरुआत की जो एक बड़ी हिट रही। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी ने मेरा दिल तेरे लिए से डेब्यू किया लेकिन उन्हें असली पहचान तिरंगा, करण अर्जुन, वक्त हमारा है और सबा काश्मीरी जैसी फिल्मों से मिला। तमिल फिल्म नान बर्गल से मिली थी उनको जबरदस्त पहचान, ये सभी लोग कहते हैं। ममता कुलकर्णी की क्योंकि पहली फिल्म जो थी वो नान बर्गल 1991 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म दोस्ती और प्रेम पर आधारित थी जिसमें वो घमंडी लड़की प्रिया के किरदार में नजर आई थी। फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली और इसके चलते उनके नाम पर एक मंदिर भी बनाया गया था। शाहरुख और सलमान को भी वो अपने करियर में डांट चुकी हैं। जी हाँ, अपने करियर के चरम पर ममता कुलकर्णी कई विवादों में घिरी रहीं। उन्होंने श्रीदेवी और रेखा को कॉस्मेटिक ब्यूटीज कहा था और करण अर्जुन के सेट पर शाहरुख और सलमान को डांट भी दिया था। टॉपलेस फोटोशूट भी उनका सबसे बड़ा विवाद का कारण बना था। ममता कुलकर्णी का जो पहला बड़ा विवाद था वो 1993 में एक चर्चित मैगजीन के लिए किए गया जो टॉपलेस फोटोशूट था उससे वो जुड़ गई थी। बॉलीवुड की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इस फोटोशूट के बाद लोगों में जमकर उनका विरोध होने लगा। कहा जाता है कि उनकी ये तस्वीरें ब्लैक में भी बिकी थी। जब विवाद बढ़ा तो ममता को 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से पहले उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हो गया था और जिससे उन्हें एक बड़ी फिल्म से भी निकाल दिया गया था। कहा जाता है कि छोटा राजन से फोन करवाने के बाद उन्हें फिल्म में वापसी मिली। हालांकि ममता ने इन खबरों को हमेशा झूठा करार दिया। अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया के साथ शादी का भी उन पर आरोप लगा। ममता नंदगिरी पर अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी करने का आरोप था जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि विक्की अच्छा इंसान है लेकिन हमने शादी नहीं की। देखिए ममता कुलकर्णी का जन्म कहाँ हुआ था ये भी आप जान लीजिए। ममता कुलकर्णी का जो बचपन का नाम था वो नाम था उनका पद्मावती और उनका जो जन्म था वो एक ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ था। अगर बात उनकी पढ़ाई की कर लें तो उनकी जो पढ़ाई थी वो सेंट जोसेफ स्कूल वर्सोवा से उन्होंने पढ़ाई की थी। अभिनय में रुचि ना होने के बावजूद उनकी माँ जो खुद एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी उन्होंने इस क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाया। 1991 में बॉलीवुड में कदम रखने वाली ममता ने तीनों खानों की अगर बात करें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ भी काम किया है। 12 साल के करियर में उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में की और 2003 में वो इंडस्ट्री को छोड़कर चली गई। लेकिन हाल ही में कुंभ में पिंडदान करके वो फिर से सुर्खियों में आ गई और ममता अब आध्यात्मिक
जीवन जी रही हैं। जी बिल्कुल, कब से जुड़ी किन्नर अखाड़े से, क्या कुछ रहा पूरा मामला, ये भी आपको बता देते हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। अब आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख उन्होंने लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री को तो छोड़ दिया था, गायब रही, लेकिन अब ममता कुलकर्णी आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। उन्होंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर कर लिया है और संन्यास का मार्ग अपना लिया है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद वो समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में भी अब सक्रिय रहेंगी। तो ममता कुलकर्णी से जो जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद था, ये आपने जाना, उनके जीवन का सफर क्या कुछ रहा, तमाम चीजें निकलकर सामने आई। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर बताइएगा। फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर के साथ। नमस्कार।